हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी। बेटा आज हम जिक्र करेंगे एक सेल्स का, वही कंसंट्रिक शेल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा अलग टाइप से उसे डिफाइन करेंगे, समझाएंगे आपको अलग टाइप से। उसमें थोड़ा अलग प्रकार है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे एक सेल को दूसरे सेल से। पहले क्या करेंगे, पहले तो हमारा ये रहेगा डिस्कनेक्ट, कनेक्ट रहेगा, उसके बाद डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर कनेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा ये बेटा पहले लेक्चर में यार मैंने यहाँ पे तुम्हें ये बताया था, ये Q/R ये रह गया था, ठीक है। तो तुम सोचोगे सर ने ये पॉइंट तो क्लियर करवाया नहीं। देखो इसको चाहे तुम KQ चाहे तुम 2 भी कॉमन ले सकते थे यहाँ पे। अगर तुम यहाँ पे 2 भी कॉमन लेते फिर भी क्या होता, यदि हम 2R भी ले रहे हैं यहाँ पे, ये 0 के इक्वल तो है ही, 0 के इक्वल तो है ही, ठीक है। तो इसको यदि हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, Q प्लस के Q ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाता, वो देखो 0 इज इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा पूरा, इससे इधर मल्टीप्लाई करके, तो Q प्लस के 2Q, फिर भी वही आता, Q इज इक्वल टू कितना आता, माइनस के 2Q, Q इज इक्वल टू माइनस के 2Q। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है बेटा, मिस्टेक तो नहीं हुई लेकिन हाँ वो छूट गया था। अब तुम सोचोगे सर ने पता नहीं यहाँ पे इसे क्यों नहीं लिया, 2 क्यों कॉमन क्यों नहीं लिया, पता नहीं सर के समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसी बड़ी बड़ी बातें तुम कर लेते हो कभी कभी, चलो कोई बात नहीं। आते हैं हम दूसरे, अब अर्थिंग वाला वो नहीं है, अर्थिंग नहीं। इसके लिए क्वेश्चन लिखेंगे हम बेटा, अलग से क्वेश्चन लिखेंगे और इसको इसी की सहायता से तुम बोलोगे सर जी आपने तो शॉर्टकट मार दिया, हम कैसे शॉर्टकट मारे। अब बेटा लेक्चर नंबर कितना है, 15, लेक्चर नंबर 15 है यार। इसमें से लेक्चर नंबर जो है ना 11 वो मिसिंग है। मिसिंग क्या, लेक्चर मिसिंग नहीं है, लेकिन वो सीरियल नंबर गड़बड़ हो गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, उतना तुम एडजस्ट कर लोगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू 2 सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू a conducting wire, find the final charges on on shell A and shell B, on shell A and shell B। ये हमारी A शेल है, ये हमारी क्या है, B शेल है, ठीक। इसको हमने क्या किया, ये इस तरीके से डिस्कनेक्ट किया था और बाद में फिर क्या कर दिया, हमने इसे कनेक्ट कर दिया था। पहले हमने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया था। इसके ऊपर हमारा चार्ज कितना है, 2Q है सेल A के ऊपर, रेडियस कितनी है इसकी, R है, और इसकी कितनी है, 2R है। इसके ऊपर चार्ज 2Q है, इसके ऊपर 7Q, और यहां से ये चार्ज Q फ्लो हुआ। अब कहानी ये है कि सेल्स A और शेल B के बीच, यहां से तुम्हें कुछ पुरानी बातें याद आ रही है। सर पुरानी बातें तो हमें कुछ भी याद नहीं रहती, केवल मस्ती के अलावा, कि हाँ मस्ती के अलावा हमें और कोई पुरानी बातें याद नहीं रहती। पढ़ाई के बारे में तो हमें ये पता नहीं है कि हमने अभी 1 घंटे पहले क्या पढ़ा था।
हम बात कर रहे हैं चार्ज स्फीयर की, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कुछ भी था। जैसे चार्ज जब होलो स्फीयर के अंदर जब चार्ज दिया जाता था तो जब बीच में से खोखला होता था तो चार्ज क्या बाहरी सतह पे आ जाता था। यहाँ भी तो वही है, यहाँ भी क्या है, ये सेल्स है ना, सेल्स की बात तो, सेल्स का मतलब क्या है कि ये खोखला है अंदर से। भाई चार्ज अगर तुम अंदर दोगे, यहाँ पे तुमने चार्ज दिया तो ये चार्ज क्या आ जाएगा, फ्लो के बाहर आ जाएगा, यानी कि 2q चार्ज फ्लो के बाहर आ जाएगा। चार्ज अब तुम फिर तुम्हारे दिमाग में एक और बात यहाँ पे ये भी आ रही होगी, सर यहाँ पे तो 2q है, यहाँ पे 7q है, ये तो कम पहले ही है और ये ज़्यादा है पहले, तो ये वाला कैसे फ्लो हो सकता है वहाँ पे। चार्ज का बेटा, चार्ज की मात्रा से पहले भी आपको बताया था आवेश के बारे में, हालांकि चलो वो तुम सोचोगे पता नहीं सर आपने हिंदी मीडियम वालों को बताया। चार्ज में क्या है, यहाँ पे चार्ज 7q है, यहाँ पे 2q है, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं हो सकता। इसका मतलब केवल किससे है, पोटेंशियल से है। पोटेंशियल जहाँ पे जिसका ज़्यादा पोटेंशियल होगा वो कम पोटेंशियल की ओर ट्रांसफर होगा, वहाँ पे चार्ज। बात समझ में आ गई। पोटेंशियल जहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा वो कम पोटेंशियल, तो फिर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर जाएगा। ये क्या है, पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए क्या होता है, चार्ज कहाँ पे कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। इतनी बात समझ में आ गई। हमारे पास कोई दो सेल्स है, हमने इसे कंडक्टिंग वायर से यदि जोड़ दिया जाए तो यार क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा वो कम पोटेंशियल की ओर जाएगा। चार्ज जो है ज़्यादा पोटेंशियल से क्या होगा, कम पोटेंशियल की ओर जाएगा। इसका मतलब ये क्यू चार्ज जो है, यहाँ से हमने ये माना कि क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है इसमें से, ठीक है। अभी हमें ये तो नहीं पता कितना हो रहा है, वो तो लास्ट में आंसर निकलेगा कितना चार्ज फ्लो हुआ। अभी तो क्या मानेंगे ही केवल कि हाँ कितना क्यू चार्ज फ्लो हुआ और वो यहाँ पे चला गया, आउटसाइड में चला गया। इतनी बात समझ में आ गई। बात क्या थी, होलो कंडक्टिंग स्फीयर में, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या बताया जाता था बेटा कि चार्ज अंदर दोगे तो पूरा बाहरी सतह पे आ जाएगा। वही तो है यार, ये बात समझ में आ गई। और चार्ज के बारे में आपको ये बता दिया गया कि ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर जाता है, जब क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक चार्ज। और कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल की ओर कब जाएगा, जब नेगेटिव चार्ज हो। इतनी बात समझ में आ गई। चल अब सवाल करते हैं। अब आफ्टर क्या है, आफ्टर ट्रांसफर क्यू चार्ज फ्रॉम सेल्स ए टू शेल बी। और ये चार्ज कब तक फ्लो होता रहता है, चार्ज बेटा तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा। इसका मतलब क्या है, वी ए इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा। भाई इसका मतलब क्या है कि वी ए इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा ना। जब चार्ज फ्लो होता रहेगा, कंडक्टिंग वायर से हमने इसे जोड़ दिया है, दो हमारे पास चार्ज सेल हैं, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया, तो पोटेंशियल तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों में पोटेंशियल, चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, एक समान नहीं हो जाएगा, एक समान नहीं हो जाएगा। तो भैया अब हम जो है सेल्स ए पे पोटेंशियल, सेल ए पे पोटेंशियल वी ए प्लस बी ए, यानी कि ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा, ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी इज इक्वल टू वी बी प्लस, यहां भी ऐसे ही होगा, ड्यू टू बी और ड्यू टू ए की वजह से। देखो जरा, ए की वजह से क्या होगा बेटा, के क्यू कितना है, 2q है, सॉरी, के 2q माइनस के कितना आएगा, के 2q माइनस के q। चार्ज कहां से, यहां से फ्लो हुआ ना बाहर की तरफ, चार्ज यहां से बाहर की तरफ फ्लो होगा, ठीक, चार्ज यहां से फ्लो। यार वैसे भी क्या होता है, वैसे भी तो देखो यहां पे क्या पोटेंशियल, भाई पोटेंशियल जाने बाद में जाने के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज तो होता ही है। इसका मतलब क्या, पोटेंशियल कम इधर ही होगा तो इधर कोई तो चार्ज फ्लो करेगा,
डिस्टेंस के साथ क्या होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, बताया था तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा रहे, हालांकि वो हमें पता है कि चार्ज यहाँ पे देते ही क्या सतह पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, यानी कि क्यू चार्ज फ्लो हुआ, अपॉन में क्या आ जाएगा, कितनी है डिस्टेंस, आर है। अब आ जाओ ड्यू टू बी के कारण कितना रहेगा, बी पे कितना रहेगा बेटा, 7q प्लस क्यू, वहाँ प्लस हो जाएगा अपॉन आर, ठीक लिखा मैंने, आर नहीं आएगा यार, कितना आएगा 2r, आर प्लस के कितना आएगा 2r इज इक्वल टू वी यानी कि 7q प्लस क्यू, 7q प्लस क्यू अपॉन में कितना आएगा 2r, और ड्यू टू ए कितना रहेगा, ड्यू टू ए के कितना 2q माइनस क्यू, 2q माइनस के क्यू, ए पे तो 2q माइनस के क्यू है ना, अपॉन में डिस्टेंस बेटा बी वाली ही कवर होगी, डिस्टेंस कितनी, बी वाली ही ली जाएगी, डिस्टेंस हमेशा कितनी, बी वाली ही ली जाएगी। अब तुम यहाँ पे क्या करो, देखो इधर हम क्या करेंगे, के क्यू को के बाई आर कॉमन ले लिया हमने, क्या ले लिया हमने, के बाई आर को कॉमन ले लिया, तो 2q माइनस के क्यू प्लस 7q क्या हो जाएगा, 7q प्लस, ओहो यार ये ब्रैकेट बेकार नहीं बना दिया, यहाँ पे k था ना, हाँ k तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, 7q प्लस q बाई आर बाहर चले गया, 2 यहाँ पर है, इज इक्वल टू यहाँ भी इतना आ जाएगा, के बाई आर कॉमन आ जाएगा, 7q प्लस के q अपॉन कितना रहेगा 2, ये हो गया, प्लस के बाई आर बाहर चले गया, तो 2q माइनस के q अपॉन के 2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 2q माइनस q इज इक्वल टू कितना आ गया, 2q माइनस के q बाई 2। अब इससे ये मत काट देना, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, q की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बेटा, वरना तो q की वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगी। अब 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 जा कितना हो गया, ये 4q माइनस के 2q, 4q माइनस के 2q इज इक्वल टू कितना हो गया, 2q माइनस के q, 2q माइनस के q, आ जाओ इधर आ जाओ, q इस 2q को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 4q में से 2q माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे 2q, ये इधर चला जाएगा तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2q और माइनस का q बराबर कितना आ गया q, यानी कि मान कितना आ गया हमारे पास, कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ 2q चार्ज फ्लो हो गया। मैंने अभी आपको पहले बताया था ना, हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर स्फीयर में पूरा चार्ज कहाँ, सरफेस पे चला जाएगा, तो 2q चार्ज पूरा फ्लो हो गया, ए पे कितना था 2q चार्ज था, पूरे के पूरा चार्ज क्या हो गया, फ्लो हो गया, पूरे के पूरा चार्ज क्या हो गया, फ्लो हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये वाला भी आपको, ये अर्थिंग वाला नहीं है यार, ये अर्थिंग वाला नहीं है, कंसेंट्रिक सेल्स, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो एक बार फिर से आपको, चलो फिर से समझा देते हैं। हमारे पास कोई दो सेल्स थी, ठीक है, उनको हमने एक क्या कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। दो चार्ज सेल थी, दोनों के अंदर आवेश था, एक कंडक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या, उसमें चार्ज फ्लो होगा। चार्ज कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो होता है, ये पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, तो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की चार्ज का, इसका चार्ज का ये मतलब नहीं है कि यहाँ ज़्यादा चार्ज है यहाँ कम चार्ज है तो कम चार्ज से ज़्यादा की ओर कम, ऐसा कुछ नहीं बेटा। कम चार्ज से ज़्यादा की ओर भी जा सकता है, ज़्यादा से कम की ओर। चार्ज से ऐसा कुछ पता नहीं लगा सकते आप, केवल पता लगा सकते हो चार्ज के फ्लो का, किससे, पोटेंशियल से, कि पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा है। तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है वो कम पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा वहाँ पे चार्ज, ठीक। पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, वहाँ से कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल की ओर आएगा,
चार्ज। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। हमने यहाँ पे क्या किया, इसे पहले ये डिस्कनेक्ट था, हमें इसे क्या कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते ही फिर क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो होने लगेगा, वही ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर। ठीक है, अब हमने क्या, जब, और ये कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों चार्ज क्या आपस में, अरे यार जब इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे फिर तो ये एक ही बन जाना है भाई। अभी क्या है, सेल, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है। जैसे तुमने एक वायर से क्या कर दिया, इसे कनेक्ट कर दिया, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये तो एक ही बन जाएगा, एक ही तो बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, चार्ज इस पे क्या, फिर तो बराबर ही हो जाएगा इधर उधर सब जगह। ठीक, वी ए इज इक्वल टू वी बी, यानी कि सेल ए और शेल बी का चार्ज तब तक जो है ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो हमने वी ए पे पोटेंशियल कितना है, वी बी पे पोटेंशियल कितना है भाई, दोनों सेल्स की वजह से रहेगा, ए पे भी और बी पे भी। ठीक है, 2q माइनस क्यू, यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ तो यहाँ से यानी कि माइनस हुआ चार्ज। ठीक, उधर जाके ऐड हो गया तो उसमें जोड़ दिया हमने ये क्यू चार्ज, ये इस वजह से ये आया। ठीक, ये आर ये इसकी रेडियस है। ठीक, बी के लिए कितनी थी, ड्यू टू बी 2r। अब बी पॉइंट के लिए लेंगे हम पोटेंशियल, बी पॉइंट के लिए भी पोटेंशियल, बी की वजह से भी रहेगा, ए की वजह से भी। बी की वजह से 7q के 7q प्लस क्यू बाई अपॉन में कितना 2r रहेगा। डिस्टेंस 2r, बी के लिए डिस्टेंस बेटा वही रहेगी, जहाँ जहाँ बी का मान आएगा वहाँ वहाँ डिस्टेंस ड्यू टू बी ड्यू, और ये खैर यहाँ तो है ही बी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यू टू ए की वजह से भी, लेकिन क्या डिस्टेंस तो हमें पोटेंशियल से बी का पूछा जा रहा है ना, तो डिस्टेंस हम ये वाली पूरी लेंगे। ठीक है, हमने कर दिया, यहाँ पे ये मान आ गया, के आर कॉमन ले लिया, के आर से के आर कट गया, ये भी कट गया, ये एक जैसा था, बराबर से इधर उधर एक जैसे जो मान होते हैं वो कट जाते हैं। ठीक, ये छोटे बच्चों की बातें हैं, चलो कोई बात नहीं। ये आ गया, यहाँ से हम इस तरह नहीं काट सकते थे, इसे क्यों नहीं काट सकते थे, क्योंकि हमारे पास क्या था, हमें Q की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमें क्या करनी थी, Q की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस तरह हमने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, 4q माइनस 2q माइनस ये, यहाँ से हमारा स्मॉल q का मान कितना आ गया, यानी कि जो फ्लो होने वाला चार्ज था उसका मान ये आ गया 2q, यानी कि A सेल पे हमारे पास 2q चार्ज था, वो पूरे के पूरा B सेल पे फ्लो हो गया। यानी कि हमारी वो वाली बातें भी ट्रू हो गई जो अभी तक तो केवल हम उसे अप्लाई करते थे ना, अभी तक तो केवल हमें यही पता था कि हाँ ठीक है, होलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग जो भी होलो जो स्फीयर है उसमें चार्ज यदि अंदर दोगे तो बाहर आ जाएगा। पता नहीं मैंने कितनी बार 10-15 बार मैंने बताया होगा, तुम भी सोचते थे सर बता देते हैं, लेकिन कभी देखने को ऐसा मिला नहीं, तो आज बेटा हमें वो भी देखने को मिल गया। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। अगले लेक्चर में हम बिल्कुल आपके लिए लेके आएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बिल्कुल नोट्स बनाते रहिए, मेहनत करते रहो। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, जो इंटरमीडिएट वाले हों और साइंस वाले हों, फिजिक्स वाले। ऐसे नहीं कि हर किसी को कर रहे हैं कहीं भी सबका, उसका कोई फ़ायदा नहीं बेटा। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।